मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। आज हम लोग कक्षा 5 के पर्यावरण सब्जेक्ट का 13 चैप्टर, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो आज का हमारा जो पाठ है, आज का जो हमारा चैप्टर है, क्या है? बसेरा ऊंचाई पर। इस पाठ में बच्चों हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। सभी बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी बुक भी अपने पास रख लें, जिससे चित्रों के माध्यम से भी बहुत सारी बातों को आप समझ सकें। तो आज की हमारी जो कहानी है वो किसकी है? कहानी है एक यात्री की। कहानी किसकी है? कहानी किसकी है? कहानी एक यात्री। किताब नहीं है। एक यात्री देख रहे हैं चित्र में, आप भी अपनी बुक से देख पा रहे होंगे। एक यात्री को मोटरसाइकिल में बहुत सारा सामान रखकर खड़ा हुआ है। ये यात्री कौन है? ये है गौरव जानी। कौन है ये यात्री? गौरव जानी। तो यात्री अपने से कहानी क्या बताता है, अपने बारे में बताता है। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी। बच्चों, वैसे तो अंग्रेजी में लोनर का जो मतलब है क्या होता है? अकेले रहने वाला। लेकिन जो उसकी साथी है, गौरव जानी की जो साथी है लोनर, उसकी मोटरसाइकिल, वो अकेले कभी नहीं रहेगी, वो हमेशा गौरव के साथ। कुछ बच्चों की आवाज आ रही है। हाँ बच्चों, म्यूट कर लें अपनी आवाज को। आपको तो बंद की लक्ष्मी म्यूट कर लें आवाज, जिससे तुम्हारी यहाँ ना आए। जब जरूरत हो तभी वहां से ऑन करें, अनम्यूट करें। ठीक है, चलिए। तो गौरव अपनी मोटरसाइकिल के बारे में बताता है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहती है। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोर वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते हैं। तो गौरव भी और उसकी जो सबसे अच्छी साथी उसकी मोटरसाइकिल है, वह मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जगह से हमेशा बाहर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। मौका तलाशते रहते हैं कब मुंबई से बाहर जाने का मौका उन्हें मिल जाए। दोनों ही अपने देश के सुंदर और अलग अलग इलाके घूमने की शौकीन है। गौरव जानी को भी शौक है और उसकी मोटरसाइकिल को। आज मैं तुम्हें सुनाता हूं एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल की यात्रा। तो गौरव बताते हैं मोटरसाइकिल की यात्रा के बारे में, कैसे की तैयारी। गौरव जानी जब पहाड़ों पर यात्रा के लिए गए तो उन्होंने तैयारी कैसे की? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। गौरव की यात्रा थी 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना, वह भी मोटरसाइकिल पे लाद कर। बहुत सोच समझकर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, और क्या किया? बिछाने के लिए पॉलीथीन, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब न होने वाला सामान, कैमरा और पेट्रोल भी उसने इकट्ठा किया। मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ वह दिल्ली पहुंच जाता। गौरव अपनी मोटरसाइकिल से कई राज्यों से गुजरता हुआ पहुंच जाता है दिल्ली। मुंबई से दिल्ली तक का सफर 1400 किलोमीटर दूर था।
गौरव ने सोचा कि 3 दिन के रास्ते में उसे उम्मीद थी कि कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जिसे देखकर उसका मन खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसकी जो उम्मीद थी वो अपनी उम्मीदों पर खरा, जो उसने सोच रखा था वैसा उसे देखने को नहीं मिला। दिल्ली पहुंचकर उसने पाया कि वहां भी उसी प्रकार का के मकान बने हुए हैं जैसे कि मुंबई में बने हुए हैं। बहुमंजिला इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, और घर भी किसके बने हैं? सीमेंट के, पत्थर के, लोहे के तथा कांच के। तो जैसा उसने मुंबई में पाया था उसी तरह दिल्ली में भी पाया, तो उसका मन खुश न हुआ। बच्चों, हम लोग एक ही स्थान पर रहकर बहुत दिनों तक एक ही जगह रहते हैं तो हमारा मन उब जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही प्रकार की सब्जी खाकर आप भी उब जाते हो, है ना? उसी प्रकार से जैसे आपकी जीभ को भी अलग अलग टेस्ट पसंद है, अलग अलग चीज खाने को मिले, उसी प्रकार से हमारी आंखों को भी अलग अलग दृश्य पसंद है। हमारी आंखें भी चाहती हैं कि हम अलग अलग प्रकार के दृश्य देखें। एक ही स्थान पर रहकर आंखें भी, हमारा मन भी उब जाता है। और वही गौरव के साथ हुआ, वो उसका मन भी उब गया था मुंबई में रह के। इसलिए वह ऐसे स्थान की खोज में निकल पड़ा जहां उसके मन को सुकून मिल सके और बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को वह देख सके। लेकिन दिल्ली पहुंचकर भी उसका मन भरा नहीं, उसे कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वहां भी दिल्ली भी मुंबई जैसे एक बड़ा शहर है। दिल्ली में गौरव क्या करता है कि कुछ खाने पीने का सामान लेता है, साथ में पेट्रोल भी भराता है गाड़ी पे, और एक पेट्रोल की गैलन भी मोटरसाइकिल पे बांध के रखता है कि अचानक कहीं उसका गाड़ी का ईंधन खत्म ना हो जाए। इसके बाद दिल्ली से आगे बढ़ता है गौरव। दिल्ली से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कहां पहुंचता है? अपनी यात्रा अब शुरू होने वाली है। दिल्ली से 2 दिन के बाद गौरव पहुंचता है मनाली। मनाली का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। मनाली हिल स्टेशन है जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। तो गौरव भी दिल्ली से 2 दिनों के बाद पहुंच जाता है मनाली। अब उसे यहां पर चैन की सांस मिली, ताजी ठंडी हवा, ताजी ठंडी हवा और सुंदर दृश्य को देखकर गौरव जानी का मन प्रसन्नता से भर जाता है। मेरा नया घर, पेज नंबर 121, मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ पेट भर खाना चाहिए था और रात को ठंड से बचने के लिए टेंट तो आप लोग भी देखे होंगे ना। कई बार हम लोग अपने गांव शहर से जब बाहर कभी यात्रा के लिए जाते हैं तो कई बार आपको पुलिस का कैंप भी मिल जाएगा जो टेंट के नीचे रहता है। जंगलों में टेंट बनाकर वो लोग रहते हैं। बच्चों, टेंट जो एक कपड़े का घर है। आपके विद्यालय में भी एनएसएस के बच्चे जो अपना कैंप लगाते हैं तो बच्चे टेंट पे ही रहते हैं। तो टेंट एक मोटे कपड़े का बना हुआ एक घर, और कुछ उनको रस्सी की मदद से टेंट को खड़ा कर दिया जाता है। आपको भी कभी मौका मिले टेंट पे रहने के लिए तो जरूर रह के देखेंगे कि टेंट पे रहने पर कितना मजा आता है। एक नए प्रकार के घर पे रहने पे निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे और आपको आनंद आएगा। तो गौरव भी क्या चाह रहा था? गौरव का मन, गौरव जानी का मन चाह रहा था कि बस उसे खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए और रात बिताने के लिए, ठंड से बचने के लिए एक टेंट मिल जाए। चित्र में देख रहे होंगे आप लोग, आपकी बुक में चित्र बना हुआ है। गौरव
इस टेंट पे रुका हुआ है रात में, और टेंट के बाहर पहरा दे रही है उसकी मोटरसाइकिल लोनर। सुबह रात बीत चुकी थी, सुबह होने वाली थी। सुबह भी चिड़ियों की चहक के साथ ही गौरव की आंखें खुली। पंछियों के शोर से गौरव जान गया कि भोर हो गई है। तो गौरव की जो आंखें थी वो चिड़ियों की चहक के साथ ही खुलती हैं, और सुबह की ताजी हवा और पक्षियों का कलरव सुनकर गौरव का मन आनंदित था, और उसे लग रहा था कि उसकी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। वहां से गौरव आगे की ओर बढ़ता है और आगे पहुंचता है ठंडे रेगिस्तान में। आखिर मैं और लोनर लेह पहुंच गए थे। अजब अनूठा था यह इलाका, समतल और ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट, ठंडा रेगिस्तान, जहां ज्यादा पेड़ पौधे न हो, कोई फसलें पैदा न हो सके, ऐसा इलाका। यहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखती थी, बर्फ के चारों तरफ पहाड़ थे, सूखा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को उसने देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे चिल्लाते हुए आ गए उसके पास, जूबे जूबे जूबे। और वहां की भाषा में जूबे का मतलब था स्वागत स्वागत स्वागत। और वो मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ने लगे। लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। तभी लोनर और गौरव को अपने घर बुलाना चाहते, और गौरव तैयार हो गया एक बच्चे के घर जाने के लिए। किसके घर जाने के लिए? ताती के घर। और गौरव पहुंच जाता है ताती के घर। ताती का जोर चला उसने खींचकर अपने घर तक ले गई। उसका घर 2 मंजिला था, जो पत्थरों को काट कर बना हुआ, एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया था पत्थरों को। उस पर मिट्टी और चूने की खुदाई की गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताती मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में ले गई। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल में रहते हैं, नीचे की मंजिल पे जानवर रहते हैं। जरूरत का सामान भी इकट्ठा रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार नीचे की मंजिल में चला जाता है और जानवरों के पास ही रहता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड बहुत होती है। और नीचे क्योंकि नीचे के कमरे में न तो कोई खिड़कियां हैं, इसलिए वहां पर क्या है, बाहरी वातावरण से संपर्क कटा हुआ है, जिसके कारण से वो ठंड से वहां बच पाते हैं। फिर ताती मुझे घर की छत पे ले गई। आसपास का नजारा देखते ही बनता था। सभी घरों की छत समतल थी, कहीं लाल मिर्च सूख रही थी तो कहीं कुछ और सीताफल और मक्का फैला हुआ, कहीं धान के ढेर भी लगे हुए थे। ताती ने बताया कि छत उसके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में बहुत सारी फल और सब्जियां सुखा ली जाती हैं, जिन्हें ठंड के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतनी वहां ठंडी पड़ती है कि ठंड के दिनों में से कुछ हो नहीं पाता। मैं खड़ा वहां सोच ही रहा था छत पर कि किसी तरह उसके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया है। बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुरूप उनका घर बना हुआ है। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से उनको बचाते हुए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। ताती के घर से गौरव बाहर निकला और वो आगे की ओर अपनी लोनर मोटरसाइकिल को लेकर आगे की यात्रा में निकल गया। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ी रास्तों से होता हुआ मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क पर बड़े बड़े पत्थर थे,
लोनर का चलना मुश्किल हो रहा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना स्थित है। यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बच्चों, ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो जो हवा का घनत्व है, हवा वहां ऊंचाई पर कम है। जितनी नीचे है कि पृथ्वी के धरातल के जितना नजदीक हवा का दबाव है, घनत्व है, उतना ऊंचाई पर नहीं। जैसे जैसे बहुत ऊपर पहुंच चले जाएंगे तो वहां बिल्कुल हवा नहीं। तो क्या था कि पहाड़ी जिस इलाके में गौरव घूम रहा था वो समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊंचाई पर था, जहां हवा भी कम थी, तो सांस लेने में भी इससे कठिनाई हुई। कई रातों और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक बड़ा हरा सा मैदान और वहां पर चलती हुई भेड़ और बकरियां दिखाई दी और कुछ टेंट भी दिखाई दिए। मैं हैरान था, इस सुनसान इलाके में इतनी ऊंचाई पर ये लोग क्या कर रहे हैं? चांगपा, तो फिर गौरव मिला चांगपा लोगों से। तो बच्चों, एक विशेष प्रकार के जनजातियों के कुछ लोग जो भेड़ और बकरियां पालते हैं, तो वो ऊंचाई पर, है ना, ठंडी के मौसम में तो भेड़ और बकरियों को लेकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन अन्य मौसम में वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ से चढ़ जाते हैं, वही टेंट बना लेते हैं, वही रहते हैं, वही खाना बनाए रहे और भेड़ बकरियों से जो भी उनको ऊन प्राप्त हुआ उसी से कंबल या अन्य वस्त्र इत्यादि बनाते रहते हैं। मैं वहां मिला नाम ग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में जाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बॉक्स में पेज नंबर 126 में पश्मीना ऊन के बारे में, पश्मीना ऊन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पश्मीना जो ऊन है वो खास प्रकार की बकरियों से मिलता है जो ठंडे क्षेत्रों में बकरियां रहती हैं, और इनका ऊन बहुत कीमती होता है। और इस ऊन से बनी हुई सालें भी 50,000 और लाखों रुपए में बिकती है। लाखों रुपए में इनकी सालें बिकती हैं, पश्मीना सालें। तो ये जो पश्मीना ऊन है वो ऊंचाई पर ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली बकरियों से ही प्राप्त होता है। इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वहां के बाद गौरव फिर श्रीनगर की यात्रा की ओर निकल पड़े। मैं कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताया, न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना है। लेह से वापस की यात्रा मुझे एक अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली। लेह से वापस आते समय मैं श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ श्रीनगर पहुंच गया। रास्ते में मैंने कई तरह के और अद्भुत इमारतें देखी। तो ठंडे प्रदेशों के बच्चों मकान भी इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार इनकी छतें होती हैं, ढालदार छतें होती हैं, जिससे यदि बर्फबारी हो तो बर्फ इसकी छत पे टिक न पाए, फिसल कर नीचे पहुंच जाए। इसी प्रकार से वहां जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी शंख के आकार के पेड़ पाए जाते हैं ठंडे क्षेत्रों में, उस प्रकार के पेड़, जिससे इनकी टहनियों में बर्फ न जमा हो सके, ये टूट जाएंगी शाखाएं। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों में मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के वहां घर। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे
तरह तरह के घर भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों डल झील है ना, डल झील में आपको लकड़ी के नाव के ऊपर लकड़ी के तैरते हुए घर भी देखने को मिल जाएंगे। तो उन घरों में, लकड़ी के घरों में भी गौरव रहा और उसे बहुत ही आनंद आया। चित्र में भी आप लकड़ी के घर देख रहे होंगे जो नाव के ऊपर बने हुए हैं। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। एक बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था, इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था, और फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ। सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के ये घर टिकाऊ बहुत होते हैं, पर इनमें उन घरों की तरह खासियत नहीं जिन घरों को मैं देख कर आया। मुंबई की ओर मेरी लोनर बढ़ रही थी और मैं और मेरी मोटरसाइकिल का मन भारी हो रहा था। मेरी मोटरसाइकिल भी मुंबई शहर में घुसने को तैयार नहीं, लेकिन आखिर जाना ही था वापस। खैर, मैं अपने मन को, अपनी मोटरसाइकिल को समझाया। गौरव बताता है कि कोई बात नहीं, चलो मुंबई फिर से चलते हैं, कुछ दिन रहकर फिर किसी नई यात्रा में चलेंगे। तो गौरव अपने साथ बहुत सारी यादें भी अपने साथ ले गए थे। अपने कैमरे में बहुत सारे दृश्यों को भी कैप्चर करके उनको ले गए, जिन्हें देखकर वो अपने घूमे हुए क्षेत्र को याद करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने गौरव की यात्रा के बारे में जाना। आप भी बच्चों जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसके अलावा भी किसी नए क्षेत्र में घूम के आएंगे, और वहां घूमने के बाद बहुत सारे आपको आपके साथ अनुभव भी होंगे, बहुत सारी नई चीजें भी देखेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो हमें भी घूमने बच्चों जाना चाहिए। तो आप भी गौरव की तरह कोई पहाड़ी इलाका घूम के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इस पाठ की हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, और बच्चे एक बार पुनः अपनी पर्यावरण की पुस्तक से, EVS की बुक से इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। थैंक यू।